अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं मिस। शाबाश। और स्कूल से उदास नहीं हुए आप लोग? मिस बहुत है। अच्छा, क्यों? फ्रेंड से मिलने हैं या टीचर से मिलने हैं या स्टडीज आपको याद आ रही हैं? सब चीज। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक। अच्छा जी, आज हम एक जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग काम करने लगे। आपके सामने बोर्ड है और उस पे मैंने आपको ये जी आवाज़ मेरी डबलिंग हो रही थी तो मैंने कहा पहले मैं ये सेटिंग कर लूँ। अच्छा बेटा, लेसन नंबर 4 जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और अब कोशिश ये है कि मैं थोड़ा सा आपको ग्रामर का काम करवा दूं। आपके सामने मैंने ये बोर्ड जो है इसके ऊपर मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और इसके अकॉर्डिंग मैं चाह रही हूँ कि आपको समझाऊँ मैं, ठीक है? तो जब आप बात करना चाह रही हो या कोई सवाल पूछना चाह रही हो, वो एंड पे हमने रखा हुआ है अपना थोड़ा सा 5 से 6-7 मिनट, जिसमें मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसरिंग करती हूँ। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें आप लोग सब मेरे साथ मिलके वो काम करते हैं और बहुत मज़ा आता है हमें उसमें। अच्छा जी, आज जो है कहानी मैंने आपकी रखी है कहानी नंबर 1 और उसका उन्वान मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं कुछ आपको कहानी के जो बैकग्राउंड है कहानी जी, ये म्यूट कर दें माइक अपने, आवाज़ आएगी। अब थोड़ा सा समझने वाला काम है बेटा आपका, तो वो मैं इसको ज़रा म्यूट करने लगी हूँ आपके माइक्स को। Wait a minute. जी माइक को म्यूट कर लें बेटा अभी। जी, तो अब इससे पहले कि हम कहानी के बारे में फटाफट, ये नहीं होगा कि मैंने कहानी की जो है नोट्स खोलूं या आपकी फटाफट कहानी की रीडिंग स्टार्ट कर दूं। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि कहानी जो है वो कहते किसे हैं, ठीक है? ये मैं बेटा आपके माइक ज़रा म्यूट करने लगी हूँ, बाद में मैं इसको ओपन करूंगी ताकि आप लोगों के साथ में डिस्कस कर सकूं। अच्छा जी, कहानी, किसी भी कहानी या किस्से को, कोई भी कहानी जो हम अपने रोजमर्रा में देखते हैं या हम किसी टीवी पे देखते हैं या फिर कोई किस्सा जो है हम बुक में रीडिंग करते हैं, जब हम स्कूल में आके अपनी फ्रेंड को वो सुनाते हैं या बताते हैं तो उसको सुनाने या बताने को, बयान करने को कहानी नवीसी कहते हैं। और इसको लिखना कैसे है, जैसे हम बताएंगे इसी तरह से हम उसको लिखेंगे भी। तो यहाँ पे जो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है वो ये है कि किसी भी कहानी या किस्से को मिनोन हूबहू वैसे ही बयान करने को कहानी कहते हैं। अब देखें, क्लास में 30 बच्चे हैं, मैं एक टॉपिक आपको दूंगी लेकिन वो 30 के 30 स्टूडेंट मुझे एक ही तरह से कहानी नहीं बयान करेंगे, बल्कि हर एक का कहानी बताने का, बयान करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, जिसको हम स्टाइल भी कहते हैं। हर कोई अपनी अपनी एक्सेंट के मुताबिक, अपनी लैंग्वेज के मुताबिक और अपनी जो भी वोकैबलरी होगी, जितनी अच्छी वोकैबलरी होगी उतनी ही अच्छी वो कहानी बयान करेगा। जितने अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करेगा, चुनाव करेगा, उतनी ही अच्छे तरीके से कहानी बयान होगी। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आइए आपको कि किसी भी किस्से को, हाँ जी शाबाश, बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं। अब बेटा, कहानी लिखने के कुछ असूल होते हैं, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे जब आपको मैंने लेटर जो था वो लेटर खत लिखना, खतूत नवीसी, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दी थी, बताया था कि खत के कितने हिस्से होते हैं, खत लिखने के क्या आदाब हैं या असूल हैं। इसी तरीके से मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि हाँ, कहानी लिखने के असूल कौन कौन से होते हैं। अब सबसे पहले ये याद रखिएगा। अब देखें, सबसे पहली बात, कहानी जो है, पहला पॉइंट क्या होगा,
माजी में, सीगाए माजी में लिखी जाए, यानी पास्ट में लिखी जाए। अब बेटा ऐसे नहीं हो सकता कि कहानी जो है वो हम कहें कि जी फ्यूचर में लिखेंगे, क्योंकि फ्यूचर हम नहीं जानते और प्रेजेंट अभी चल रहा होता है। तो कहानी जो हमने कहीं से देखी है, कहीं पे रीडिंग की है, कहीं से सुनी है, तो वो पास्ट होगी, माजी का हिस्सा होगी। तो सबसे पहला असूल क्या होगा कि इसको हमने हमेशा पास्ट में लिखना है। और पास्ट के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? था, थे, थी, या हुआ, हुए, हुई, मतलब इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं जो हो चुके हों। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इज डैट कि उसका उन्वान लाजमी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कहानी नंबर 1 का जो मैंने टाइटल दिया है, उन्वान, 3 दोस्त और अशरफियों की थैली। ठीक है, ये आपको पता चल रहा है। तो उन्वान इसका लाजमी होगा, वरना हमें क्या पता चलेगा कि कहानी किस मौजू पे है, किस उन्वान के हैं। देखें, अब इसको देख के ही पता चल रहा है कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी ये 3 दोस्त और अशरफियों की थैली। अब जो 3 दोस्त और अशरफियों की थैली है, इसकी कहानी जो है वो जो है मैं आपको अभी वो बाद में सुनाऊंगी, लेकिन इसका ये है कि पहले हमें पता होगा कि इसका उन्वान क्या है, इसका मौजू क्या है, तो हम आसानी के साथ जो है उसको लिखते चले जाएंगे। अब तीसरी चीज़ क्या आ जाएगी? दिलचस्पी। अब जो जो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी इंटरेस्ट भी इसमें डेवलप हो रहा होगा, ऐसा ही है ना? आप चैट करके, जिन बच्चों के माइक म्यूट है वो मुझे चैट करके भी बता सकते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, इसमें अब आपकी इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। जितनी अच्छा होगा आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, कहानी भी उतनी ही अच्छी समझी जाएगी और उस बच्चे का तरीक़ेकार भी ऐसे होता है। अच्छा, कई बच्चों का तरीक़ेकार ये होता है, ऐसे हुआ 3 दोस्त गए, भी जंगल में गए, वहाँ उनको अशरफियों की थैली मिली, वो उठा ली और घर आ गए, सिंपल, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन कुछ बच्चों का स्टाइल ऐसे होगा कि 3 दोस्त जो है वो बहुत ही परेशान थे और वो रोजगार की तलाश में गए, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, ना खाने को था ना पीने का। फिर क्या हुआ? अचानक, अब अचानक ने क्या काम किया? अचानक ने इंटरेस्ट डेवलप कर दिया, अचानक ने क्लाइमेक्स डेवलप कर दिया। हाँ, अचानक क्या हुआ? फिर सब बच्चों का ध्यान आता है, अच्छा अच्छा अचानक भी कुछ हुआ होगा। तो अचानक क्या हुआ? उनको वहाँ पे एक अशरफियों से भरी हुई थैली मिल गई। ठीक है, यहाँ भी होता है, ये क्लाइमेक्स इसको बोलते हैं, इंटरेस्ट जो है। तो तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास होना चाहिए, क्या? इंटरेस्ट डेवलप करना, कहानी को बहुत अच्छे तरीके से बयान करना कि हम लोग जो हैं वो वाकई इंस्पायर हों कि हाँ वाकई फिर क्या हुआ। और अगर आप रुक भी जाएं तो आपके फ्रेंड्स, आपके घर वाले, मतलब छोटे बहन भाई हिला हिला के पूछे भाई आगे क्या हुआ। और कुछ बच्चे आपको पता है आप ही में से हैं जिनको कि कहानी जो है वो सुनाना लिखना बहुत पसंद होता है। और मैं कही आपकी माशाल्लाह ऐसी बच्चियों को भी जानती हूँ क्लास में जो कहानी लिखने में बहुत दिलचस्पी लेती हैं, इंटरेस्ट लेती हैं। तो फिर इस तरह से आप में जो है ये डेवलप होता जाता है, ये आपका टैलेंट बन जाता है आगे जाके। और आप माशाल्लाह कहानी, अच्छी कहानी, और आज को पता है किसी ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखना, अब ड्रामा जो है वो मूवी जो है इसके पीछे क्या होता है? कहानी होती है। ये तो नहीं ना कि वैसे ही 2 सफ़े भी उस कहानी से लिए, 2 लाइनें वहाँ से ली तो एक ड्रामा बन गया, बल्कि ये आपका अपनी माइंड होता है। जितनी डिफरेंट कहानी होगी उसका जो है और ग्राफ जो है ऊपर से ऊपर जाएगा। इसीलिए तो हम ड्रामे देखते हैं कि बड़ा डिफरेंट सा ड्रामा है, इसकी स्टोरी मुख्तलिफ है। जब हम आपस में डिस्कस करते हैं तो क्या कहते हैं कि भाई वाह इसकी तो स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है, ऐसे ही बात करते हैं ना। तो उसके बाद जनाब ये आ जाएगा दिलचस्पी। फिर उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है वाक़यात की तरतीब, यानी हमने बहुत तरतीब से वाक़यात को बयान करना है। कैसे कि ये नहीं हो सकता कि हम पहले गए कि कहेंगे कि 3 दोस्त थे और उनको अशरफियों की थैली मिल गई, वो बहुत खुश हुए, और बाद में हम ये बयान कर दें कि भाई वो तो बेचारे बहुत ही परेशान थे और जंगल से गुजर रहे थे। ऐसे तो नहीं होगा ना। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को आप सब लोग? जी रमला, जी जी शाबाश। अच्छा लग रहा है ना आज का जो आपका लेक्चर है वो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग है। तो आपने उसकी तरतीब का ख्याल रखना है बेटा। फिर एंड में क्या होगा? उसकी एंडिंग होगी। अब कहानी की दी एंडिंग हमेशा क्या है? वो किसी मोरल लेसन पे होती है, ठीक है। और इसकी भी हम एंडिंग करेंगे तो अच्छे एंड पे करेंगे, वो आपके नीचे बुक में है, वो मैं आपको बता भी दूंगी। कहानी का ये जो है आज की, इसको मैं आपको आपके ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। इसका फिर आपने इसको मुनासिब सा उसको एंड देना है, जैसे कि इस कहानी का एंड होगा लालच बुरी बला है, या फिर जैसा करोगे वैसा बरोगे। अच्छा,
आगे चलते हैं, टाइम शॉर्ट है तो मैं जी अब आगे चलते हैं। ये बस एक दो चीज़ें और हैं, तरीके। अब कहानी के बयान करने के, नरेट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, वो मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं। नंबर 1 इज़ डैट हाके की मदद से। हाका क्या होता है? स्केच दे देना, इशाराती दे देना, वो हाके की मदद से आज मैं आपको करवाऊंगी कहानी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको उन्वान दे के करवा दूंगी, जैसे उन्वान मैंने ऊपर लिखा हुआ है। अब ना हाके की मदद से हो तो उन्वान नहीं लिखा होता। फिर होता है जी तस्वीर की मदद से, पिक्स दे दी जाती हैं और बताया और कहा जाता है कि इसके मुताबिक कहानी लिखें। फिर है मुहावरे या ज़रबुल मिसल की मदद से। अब ये क्या होता है? जैसे मुहावरा है आह थू खट्टे हैं, आह थू खट्टे हैं। अब जब मैं ये बोलूंगी या मैं कहती हूँ भाई इत्तेफाक में बरकत है, ये भी ज़रबुल मिसल है, तो आपको जहन में कहानी आ जाएगी किसान वाली जो आपने 6 में की थी, वो अपने बेटों को बुलाता है, लकड़ियां तोड़ता है, ऐसे ही है ना? बताएं मुझे। यस मिस। हाँ जी, तो ये होता है मुहावरा ज़रबुल मिसल। चलिए अब सब कुछ हो रहे, अब अपनी कहानी की तरफ आते हैं, जो हमारे पास बाकी के 10 मिनट रह गए। तो 3 दोस्त और अशरफियों की थैली, पेज नंबर आपका है 114। तो अगर मैं इसका हाका बनाऊं आपके सामने तो हम उसको इस तरह से बनाएंगे कि एक दफ़ा का जिक्र है, साथ साथ मैं बोलती भी जाती हूँ और यहाँ पे मैं हाका या जैसे मैंने स्केच बनाना है वो साथ साथ लिखती जाती हूँ, ताकि आपको ये भी पता चले हाका क्या होता है। और ये बच्चों हमेशा याद रखिएगा, हाके की मदद से कहानी होगी तो फिर उसको उन्वान ऊपर नहीं होगा, उन्वान आपने खुद देना है, एंड भी हमने लिखना है। अच्छा जी, अब मैं कहानी सुनाने लगी हूँ आपको, ठीक है? पहले ज़माने में ये काम नानी अम्मा दादी अम्मा किया करती थी, दादा अबू नाना अबू अब भी सुनाते होंगे। अब आजकल ये काम टीचर्स करते हैं, ठीक है, वरना आप लोग क्लास में होते तो मैं आपसे रीडिंग करवाती। एक दफ़ा का जिक्र है, 3 दोस्त रोज़गार की तलाश में निकले। अब मैं हाका कैसे बना रही हूँ? 3 दोस्त रोज़गार की तलाश। अब मैं आगे लगा दूंगी डैश डैश डैश, बाकी की बातें मैं नहीं लिखूंगी, वो हमने खुद लिखनी होगी। अभी उन्होंने आधा सफ़र तय किया था कि इत्तेफाक से उन्हें अशरफियों से सोने की अशरफियों से भली हुई थैली मिली। यहाँ पे मैं बस लिख दूंगी सोने की थैली, आगे फिर मैंने डैश डैश लगा दी क्योंकि मैं आगे नहीं लिखूंगी। ये होता है हाका या इशारा देना। अच्छा जी, अचानक इतनी दौलत पाकर उनकी खुशी की इंतहा ना रही, यानी इतनी ज़्यादा दौलत मिलने पर, आज के दौर में अभी आपको कहीं से थैली मिल जाए जिसमें सोने के सिक्के हों, कॉइन्स हो, तो आप कितने खुश होंगे। आपका दिल करेगा मैं पूरे ज़माने को बता दूँ और जल्दी से मैं इसकी वो डीपी बना लूँ या स्टेटस लगा दूँ। तो उन्होंने अशरफियों को बराबर हिस्सों में बांट लेने का फैसला किया। बराबर हिस्सों में बांटना। इसके बाद की 1-2 लाइनें मैं नहीं लिखूंगी। भूख की वजह से उनका बुरा हाल था और उन्होंने एक अपने साथी को खाना लेने भेज दिया। जब एक साथी खाना लेने गया तो बाकी 2 दोस्तों ने सोचा कि इस अशरफियाँ 3 हिस्सों में तकसीम हुई तो उनको कम हिस्सा मिलेगा, इसलिए बेहतर है कि तीसरे हिस्सेदार को रास्ते से हटा दें। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी तीसरे हिस्सेदार को रास्ते से, तीसरे हिस्सेदार का हातमा। देखिए बाकी की मैंने चीज़ें इसमें नहीं लिखी हैं, लेकिन हमें फिर भी कहानी समझ। फिर जी जो ही वो खाना लाए तो उसका काम तमाम कर दिया जाए और अशरफियों को 2 हिस्से में तकसीम कर ले। ये जब हमने लिखा कि तीसरे हिस्से का हातमा, तो फिर अंडरस्टूड है कि बाकी के 2 हिस्सेदारों को ही मिलेगा। अच्छा, इधर जो दोस्त खाना लेने गया था उसकी नीयत भी खराब हो गई और उसने कहा कि अगर मेरे दोनों साथी किसी तरह से मर जाएं तो सारी अशरफियां मेरे हिस्से में आ जाएंगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तीसरे साथी की खराब नीयत। यहाँ से हम समझ जाएंगे कि अब वो अकेला ही हिस्सा लेना चाहता है, बाकी दोनों साथियों को मार देना चाहता है। चुनांचे इसने खाना खरीदा, खाया और बकिया खाने में जहर मिला दिया। अब यहाँ पे हम लिख देंगे खाने में जहर। ये मैं आपको हाका बता रही हूँ, स्केच बता रही हूँ। फिर
वहाँ दोनों साथी उसका बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही वो आए और उसका काम तमाम कर दें। काम तमाम करना, उसको मार दें। जब वो अपने साथियों के पास पहुंचा तो उन दोनों साथियों ने इस पर हमला कर दिया तो और उसे हलाक कर दिया। यहाँ पे मैं लिखूंगी दोनों साथियों का हमला। और उसको जो खाना लेने गया था उसको हलाक कर दिया चंद ही लम्हों के बाद। और खुशी खुशी खाना खाने बैठ गए। और खुशी खुशी खाना खाने बैठ गए। चंद ही लम्हों के बाद जहर ने अपना काम दिखाया। जहर का काम दिखाना, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जब उन्होंने खाना खाया तो वो फिर खाना जो है असरअंदाज हुआ जहर कुछ देर बाद, और वो दोनों भी हमेशा हमेशा के ही नींद सो गए और अशरफियों की थैली वहीं की वहीं रह गई। ठीक है, यहाँ पर जहर का काम दिखाना, और अगर है ज़रूरत तो हम लिखेंगे अशरफियों की थैली वहीं रह गई और नीचे हम लिख देंगे नतीजा। जाहिर ही बात है, जब जहर ने काम दिखाया पहला साथी वैसे हलाक हो गया, बाकी दोनों जो थे वो जहर से, और फिर इसका नतीजा जो है वो क्या होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। या फिर लालच बुरी बला है। अब नेक्स्ट टाइम जो आपको मैं दूंगी वो स्केच बना के दूंगी, उसका टाइटल नहीं लिखूंगी, तो वो फिर आपने इस तरीके से उसको याद करना होगा। ठीक है, अब देखें एक दफ़ा से हम अपना हक़ा जो है उसको देख लेते हैं कि क्या हमें कहानी की समझ आ रही है। 3 दोस्त, रोजगार की तलाश, सोने की थैली, बराबर हिस्सों में बांटना, तीसरे हिस्सेदार का हाथमा, तीसरे हराबी नीयत, खाने में जहर, दोनों साथियों का हमला, जहर का काम दिखाना, नतीजा जैसा भरोगे वैसा भरोगे। जी, तो आप देखें मैंने ये सब चीज़ों का ख्याल रखा है। ये जो यहाँ साइड पे लिखी हुई हैं कि माजी में है, उन्वान भी है, दिलचस्पी भी है, वाक़यात तरतीब से हैं और इसका एंड भी है। तो ये होती है बेटा अच्छा कहानी लिखने का तरीका। जी, किसी ने यहाँ पे कोई क्वेश्चन किया है? जी, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बेटा बता दो आप लोग। ठीक हो गया? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको ना जी, ये आपने रफ कॉपी पे लिखनी है, आपने खुद से लिखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ये काम जो हूँ ना वो ज़्यादा क्रिएटिविटी के काम होते हैं। ये हमने आपको इस तरह इशारात दे दिए, आपने इसको नीट रफ कॉपी के ऊपर लिखना है, नीट के ऊपर नहीं लिखना। फिर चेक भी करना है कि मैंने कौन कौन सी इमला की मिस्टेक की है। मेरे ख्याल में टाइम, जी टाइम है। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आपको इशाराती पिक्चर सेंड करूँ जो आपने पूछा है? जी रमला, जी इशाराती पिक्चर सेंड करूं तो बेटा आपके ये मैं पिक वैसे ही सेंड कर दूंगी। ठीक है, और कोई इसके मुतालिक पूछना चाह रहा हो तो? आज बेटा चूंकि टाइमिंग, जी टाइमिंग शॉर्ट है, ओके कुछ नहीं पूछना, मीटिंग एंड कर दूं? जी गुलबानो कुछ नहीं पूछती, बस खामोशी से बैठ के सुनती रहती हैं। ठीक है, चलें जी, आज जुम्मतुल मुबारक है तो इसलिए इसके बाद मैं इजाज़त चाहती हूँ, तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।